हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास का डिफरेंशिएशन जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसकी हमें सेकंड एक्सरसाइज आज शुरू करनी है। तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज यानी 7.2 का cos 5x दे रखे हमें y का मान, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपने ये लिखना है टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या प्राप्त होगा। देखिएगा dy बाई dx का जो मान आएगा कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x होगा इनटू में 5x का डिफरेंशिएशन अब हमें करना पड़ेगा। तो 5x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 5 आएगा, तो रिजल्ट आएगा -5 साइन 5x। ये आपका आंसर हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन आपने +1 में सीखा, कोस x होता है, कोस का माइनस साइन, उसके बाद tan x का सिकेंड स्क्वायर x, कोट x का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, सिकेंट x का डिफरेंशिएशन सिकेंट x tan x और कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कोट x। ये डिफरेंशिएशन था, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। यहां आपको cos 5x दिया है, तो cos का आपको पता है माइनस साइन 5x होगा। फिर पहले तो हमने फंक्शन का किया, फिर एंगल का भी होगा, तो एंगल का आपका 5x का 5 आएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो y इज इक्वल टू अगले पार्ट में cos x की पावर 4 एलिमेंट्स मैथ की 7.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, लिखना आपने ये। तो cos का माइनस साइन x की पावर 4 आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ पहले फंक्शन का, फिर एंगल का x की पावर 4 आएगा। आपको पता है कि x की पावर 4 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी तो 3 हो जाएगी और इनटू में x का 1 होगा। तो जो आंसर है माइनस में 4x की क्यूब साइन x की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ, पहले क्वेश्चन का पार्ट है ये थर्ड, 2x प्लस 3 दे रखा है। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे आप, dy बाई dx का मान जो आएगा हमें पता है कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन माइनस में कोसिकेंट x का काम यहाँ पे 2x प्लस 3 का अंडर रूट कर रहा है, इनटू में कोट यानी अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 और इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ एंगल यानी अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। हाँ जी, तो आपको बताया गया था बेटा माइनस में कोसिकेंट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इनटू में कोट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। अंडर रूट में कोई टर्म दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 अभी तक पावर का हुआ है और इनटू में आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपने देखना, देखिएगा कोसिकेंट 2x प्लस 3 का अंडर रूट इनटू में कोट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 बाई में 2 इनटू में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 और इनटू में 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और 3 यानी कांस्टेंट टर्म का 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है वो आपका आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन जो पार्ट दे रखे आपको y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट x दे रखे है। तो अंडर रूट के अंदर आपको साइन दिया है तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा हमें पता है टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिखोगे आप तो 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट x पहले तो इनटू में d बाई डी एक्स। अब पहले तो अंडर रूट का हुआ, अब अंदर वाले का यानी साइन अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन। तो अब साइन का क्या होगा, देखिएगा 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट x, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है आपको पता है। अब फंक्शन का हो गया तो अब एंगल का करेंगे यानी d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x। अब देखिएगा ध्यान से 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट x, साइन का हमने कोस कर दिया था डिफरेंशिएशन, अंडर रूट x का 1 बाई में 2 अंडर रूट x। अब बेस का यानी x है, x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 होता है, तो यहां आ गया कोस अंडर रूट x बाई में 2 2 जा 4 अंडर रूट x इनटू में अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट x। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट हैं इस तरह से आपने सोल्व करने हैं। उसके बाद देखिएगा 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो देखिएगा कैसे करना है आपने। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट x दे रखे है, ये 2018 में आया था भाई हरियाणा बोर्ड में। तो y इज इक्वल टू इसको आप दे रखे है, इसको पावर में या तो 1 बाई 2 पावर कर सकते हो या टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड
तो dy बाई dx का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में कोट एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, बेस मतलब 1 प्लस कोट एक्स, 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में कोट एक्स इंटू में 1 का 0 होगा, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स, ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमें क्या दिया है भाई, y का जो रिजल्ट है वो हमें दे रखा है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू कोस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है, यानी कोस का एंगल है, ये ध्यान देना है। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, dy बाई डी एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एंगल का, अभी तक फंक्शन का किया है, एंगल क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो माइनस में साइन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 पावर आगे आएगी, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर एक सब्ट्रैक्ट हो गया यानी 1, और इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर करें और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, दोनों मेथड है आपके पास। तो माइनस में साइन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x और x का फिर 1 होगा, आपको पता है। तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 4x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है हरियाणा बोर्ड 2019 में आया हुआ है, ये y इज इक्वल टू हमें दे रखा है, दूसरा ही पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कोस ऑफ साइन एक्स दिया है हमें। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का माइनस साइन ऑफ साइन एक्स होगा, और इनटू में अभी फंक्शन का फिर एंगल का, एंगल क्या है साइन एक्स, तो ये आ गया आपका माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स इनटू में साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो माइनस का कोस एक्स इनटू में साइन ऑफ साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो पार्ट है इसका देखिएगा क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं अब यहाँ पे, साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो सिंपल फंडा बताया था आपको कि अंडर रूट में यदि टर्म दे रखे तो 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने पहले पावर का किया है, यदि आप चाहो तो इसकी 1/2 पावर ले लो, 1/2 आगे आएगा, एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस 1/2, वो नीचे आके अंडर रूट में बन जाएगी। उसके बाद हम करेंगे बेस का, यानी 2 अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा भाई साइन का कोस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 1 यानी कोस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में जो आया आपका 2 अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में, यदि यहां देखें इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अब बेस का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये बनेगा आपका 1 बाई में यानी कोस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 2 जा 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में 1 का 0 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यानी 2x इनटू में कोस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, x कोस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 इंटू में, ये जो बचा है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। +1 में आपने डिफरेंशिएशन लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर किया था, उसके बेस्ड है ये आपका, वही फार्मूले आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू साइन की क्यूब एक्स प्लस में कोस की पावर 6x दे रखा है, साइन की क्यूब एक्स प्लस में कोस की पावर 6x। भाई टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स, पहले 3 पावर आगे आएगी, पहले पावर का
एक पावर घट जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स बचा, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हाँ जी, आप इसको ये भी लिख सकते थे, यदि आगे लिखना चाहो तो साइन एक्स की होल क्यूब प्लस में कोस एक्स की पावर 6। तो पहले 3 पावर आगे आई, एक पावर घटी तो 2 बची, फिर बेस यानी साइन एक्स का। इसी तरह यहां पे 6 पावर आगे आई, कोस की पावर 5 बची, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, कोस एक्स का। तो यहां ध्यान से देखें, 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, 6 कोस की पावर 5x, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। फिर x का तो आप अंडरस्टूड है 1 होता है, इसलिए आगे मैंने लिखा नहीं। तो यहां से यदि आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, या इतना ही छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस में 6 कोस की पावर 5x इंटू में साइन एक्स, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी। अब दोनों में से साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है यदि लेना चाहो तो, और 3 भी कॉमन आ रहा है। बाकी आपका अंदर जो टर्म बचेगी या इतना ही छोड़ सकते हो, क्योंकि कोई फार्मूला तो क्रिएट हो नहीं रहा अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है। इसका 5th पार्ट हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स, माइनस में दिया है आपको एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा समझने के लिए प्लस में दे रखे आपको सिकेंट एक्स और उसकी पावर 5/2। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा भाई, 5/2 पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आएगी एक्स टेन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सिकेंट एक्स, उसकी पावर 5/2 -1 यानी ये 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ बेस क्या है एक्स टेन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस में सिकेंट एक्स। अब देखिएगा यहां जो बचा 5/2 एक्स टेन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सिकेंट एक्स की पावर 2 एलसीएम लेंगे तो आपका 3/2 बच जाएगा। अब यहां जो मेथड बन रहा है देखो, u इंटू वी बन रहा है, यहां प्रोडक्ट रूल जो बोलते थे हम, दोनों जो फंक्शन है यहां x इंटू टेन एक्स दे रखे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या था, u इंटू में v का डिफरेंशिएशन प्लस में v इंटू में u का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला था, रीजन दे सकते हो साथ में। तो x सेम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हो आप सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में टेन एक्स सेम यानी v सेम u मीन x का डिफरेंशिएशन 1, ये ब्रैकेट में ले लेना आप, माइनस यहां u इंटू वी करेंगे एक्स स्क्वायर सेम यानी u सेम v यानी साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x प्लस में साइन x सेम इंटू में u यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस में सिकेंट x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, सिकेंट इंटू में टेन एक्स होता है, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। तो 5/2 एक्स टेन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सिकेंट एक्स की पावर 3/2, यहां बचा एक्स सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में टेन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस में 2x साइन एक्स और प्लस में सिकेंट एक्स टेन एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो दोनों जगह u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया आपने, ये ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, फोर्थ क्वेश्चन का जो पार्ट दे रखे हमें, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है y इज इक्वल टू हमें दिया है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x। तो यदि ध्यान दें यहां पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, कैसे, ये u और ये v, रीजन दे सकते हो आप साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का जो फार्मूला है u सेम v का डिफरेंशिएशन प्लस में v सेम u का डिफरेंशिएशन। हाँ जी, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u सेम इंटू में v का डिफरेंशिएशन यानी साइन 1/x का डिफरेंशिएशन प्लस में v सेम यानी साइन 1/x सेम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेम साइन का डिफरेंशिएशन कोस 1/x और 1/x का
माइनस का 1 बाई में एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का आप साइड में कर सकते हो, एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं, पावर आगे आएगी -1, 1 पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो -2 बनेगा, यानी -1 बाई में एक्स स्क्वायर, एक्स का आपको पता है 1 होता है, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा डायरेक्ट, और प्लस में साइन 1 बाई एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का कोस 1 बाई एक्स प्लस में 2x इंटू में साइन 1 बाई एक्स, ये आपका आंसर आ गया। 1 बाई एक्स एंगल है, यहाँ ध्यान देना है, कहीं x से x ही कैंसिल कर दो, ये एंगल है, ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है, y का जो रिजल्ट दिया है हमें वो दे रखा है, लेट y इज इक्वल टू आप मानोगे साइन अंडरूट एक्स बाई में अंडरूट एक्स दे रखे है भाई, तो ये कैंसिल नहीं होगा, यहां एंगल है, यहां बाई में टर्म दे रखी है, u बाई वी मेथड बनेगा आपका। अब u बाई वी मेथड क्या है वो रीजन दे सकते हो आप साइड में, या साथ ही क्या है भाई v का स्क्वायर, v सेम u का डिफरेंशिएशन माइनस में u सेम v का डिफरेंशिएशन। तो कैसे सोल्व करोगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, dy बाई dx इज इक्वल टू अंडरूट एक्स का स्क्वायर, v यानी अंडरूट एक्स सेम d बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडरूट एक्स माइनस में साइन अंडरूट एक्स सेम इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ v यानी अंडरूट एक्स। तो सोल्व करिए भाई, अंडरूट एक्स इंटू में साइन का कोस अंडरूट एक्स हो जाएगा, फिर अंडरूट एक्स का एंगल का होगा, एंगल का 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स, अंडरूट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला 1 बाई 2 अंडरूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, माइनस में साइन अंडरूट एक्स सेम अंडरूट एक्स का फिर 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स होगा, बाई में क्या दिया आपको अंडरूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ गया भाई। यदि यहां देखें दोनों का एलसीएम लें, 2 अंडरूट एक्स एलसीएम आया ऊपर वाले का, तो ऊपर बचा अंडरूट एक्स कोस अंडरूट एक्स माइनस में साइन अंडरूट एक्स और बाई में पड़ा है आपका एक्स, नीचे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा अंडरूट एक्स कोस अंडरूट एक्स माइनस में साइन अंडरूट एक्स और बाई में यदि ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा आपका, नीचे आएगा तो पावर जो है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3/2 बन जाएगा, x इंटू में अंडरूट एक्स यानी x की पावर 1 और अंडरूट का मतलब 1/2, पावर ऐड होंगी तो 3/2 बन जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो u बाई वी मेथड आपने यहां पे लागू किया है, ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लिया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू हमें दिया है 2 tan x बाई में sin x tan x प्लस में cos x और उसका होल स्क्वायर। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट क्या प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स, पहले पावर आगे आएगी 2 पावर आगे आगे भाई 2 tan x बाई में tan x प्लस में cos x की पावर 1 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x बाई में tan x प्लस में cos x। तो ये फार्मूला u बाई v का बन गया, यानी 4 tan x बाई में tan x प्लस में cos x, ये तो अलग रह गया, यहां u बाई v मेथड लगाएंगे तो फार्मूला रीजन आपने साइड में देना है, v का स्क्वायर यानी tan x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। अब ऊपर v सेम आता है यानी tan x प्लस में cos x सेम आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x। अब 2 tan x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी u का डिफरेंशिएशन 2 सेम tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस में फिर आपने लिखना है 2 tan x सेम इनटू में v का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन क्या है देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना हमें, ये v है, ये tan का डिफरेंशिएशन आपको पता है सेकेंड स्क्वायर x होता है और cos का माइनस साइन x होगा, ब्रैकेट आपने बंद कर दी। तो ये आ गया आपका 4 tan x बाई में tan x प्लस में cos x, हाँ जी, इंटू में 2 tan x मल्टीप्लाई कर दिया आपने सेकेंड स्क्वायर x प्लस में 2 सेकेंड स्क्वायर x cos x और माइनस में 2 tan x सेकेंड स्क्वायर x
और प्लस में 2 tan x sin x। हाँ जी, और बाई में आ गया आपका tan x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है वो आपकी कैंसिल होगी। अब दोनों में से कॉमन कुछ आ नहीं रहा, सेकेंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखें तो एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1/cos बचेगा। 1/cos का मतलब 4 tan x तो पहले से पड़ा है, इसको मैंने बताया आपको 2 secant x लिख सकते हैं, क्योंकि एक कोस से 1/cos करेंगे तो एक secant कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2 tan x sin x। हाँ जी, बाई में ये 2 पावर और ये सिंगल पावर, यानी tan x प्लस में cos x की क्यूब हो जाएगा। 2 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 8 tan x इंटू में secant x प्लस में tan x इंटू में sin x। हाँ जी, हो जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन लिया तो ये बन गया 8 tan x, यहां बचा secant x। tan को मैं sin/cos लिखूंगा, यानी sin स्क्वायर x को मैंने अलग कर दिया, और 1/cos जो बनेगा वो secant x बन गया, और बाई में आपका बन गया tan x प्लस में cos x की होल क्यूब। अब देखिएगा दोनों में से secant x बाहर आ सकता है, 8 secant x tan x इंटू में 1 प्लस में sin स्क्वायर x, बाई में tan x प्लस में cos x की होल क्यूब। तो यहाँ पे हमने u/v मेथड अप्लाई किया है, रीजन आपने देना है साथ में, जो भी मेथड आप यूज करो। क्वेश्चन इजी है, क्योंकि मेथड अप्लाई करने के बाद आपने एलसीएम लेना है। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, फिर बेस का, और यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो फिर एंगल का। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हमें। 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है हमें 1 माइनस में cos x बाई में 1 प्लस में cos x। तो हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है 1 माइनस cos x, एक तो डायरेक्ट u/v मेथड लगा सकते हैं, दूसरा जो फार्मूला है आपका 1 माइनस cos x का फार्मूला रखिए 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x का फार्मूला रखिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो y इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल टू आ गया 10 स्क्वायर x बाई 2। अब टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy बाई dx, पहले पावर का 2 पावर आ गया है, यहाँ 1 बच गया भाई, 1 पावर बच गई, फिर d बाई dx ऑफ 10x बाई 2 का। अब 10 का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, वो सोचिएगा 10x बाई 2 इंटू में 10 का secant स्क्वायर x बाई 2 होता है, और फिर एंगल का यानी d बाई dx ऑफ x बाई 2। यदि यहां से देखें 2 इंटू में 10 को हम sin x बाई 2 बाई में cos x बाई 2 लिख सकते हैं, secant स्क्वायर को 1 बाई में cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टर्म कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू में आप लिखोगे 10x बाई 2, secant स्क्वायर x बाई 2, और इंटू में x बाई 2 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10x बाई 2 इंटू में secant स्क्वायर x बाई 2। हाँ जी, क्लियर है। अगला सम है जो y इज इक्वल टू हमें दे रखे हैं सेकंड पार्ट में sin x बाई में 1 माइनस का cos x दिया हुआ है आपको। तो यहां आप क्या करोगे, sin x का फार्मूला रीजन दे सकते हो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 माइनस cos x का फार्मूला है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने फार्मूले आप रिवाइज करोगे उतनी ही पकड़ आपकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बनेगी। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पावर साइन की कैंसिल होगी, आई ई वाई का मान कोस बाई में साइन ई यानी कोट एक्स बाई 2 होगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे हम यहाँ पे, तो कोट का डिफरेंशिएशन माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2 होगा, तो माइनस में 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो पार्ट दे रखे आपको अंडर रूट में दे रखा है, नहीं डायरेक्ट दिया है, सॉरी, y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x बाई में 1 प्लस 10x। तो ये आपने
फार्मूला था आपका, ध्यान हो, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का 1 माइनस टेन एक्स बाई में 1 प्लस टेन एक्स को मैं टेन पाई बाई 4, यदि ऊपर माइनस है तो टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, यदि ऊपर प्लस होता नीचे माइनस तो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स, जो ऊपर साइन है वही बीच में आता है यहाँ, ये ध्यान देना आपने। तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला आप अप्लाई करके टेन ए माइनस में टेन बी बाई में 1 प्लस में टेन ए इंटू में टेन बी अप्लाई करके आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, यही रिजल्ट आएगा ऊपर वाला। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करें, रीजन साइड में दोगे आप, वी नो दैट टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन सिकेंड पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब देखिए पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस एक्स का कांस्टेंट टर्म है पाई बाई 4 तो 0 होगा डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो माइनस आगे ले आया मैं, माइनस में सिकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 बाई में कोट स्क्वायर एक्स प्लस में 1। तो y इज इक्वल टू, या तो आप इसको 1 बाई में टेन स्क्वायर के रूप में लिखिए, कोट स्क्वायर को 1 बाई में टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई में 1 बाई में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, या फिर कोट स्क्वायर को आप कोस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर के रूप में लिखिए, तब भी आपका फार्मूला सेम ही रहेगा। y इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला आपको ध्यान हो, कोस 2x का लास्ट फार्मूला था 10 वाला, कोस 2x के पहली फॉर्म थी कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई में 1 यानी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे हम, और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर करते थे, तब आपका ये रूप आता था। आपको ध्यान हो तो रीजन दे सकते हो, cos 2x इज इक्वल टू दिस। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ है 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो माइनस का 2 साइन 2x, ये आपका आंसर आ गया। यदि आप कोस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर करोगे तो आपका पहले वाला रूप बन जाएगा, नीचे तो 1 बन जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो भी कोस 2x बनेगा। तो दोनों में से कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हो। अगला जो पार्ट दे रखे आपको, y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस में कोट एक्स दे रखा है बाई में टेन एक्स प्लस में कोट एक्स। तो देखिएगा y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस में कोट एक्स को 1 बाई टेन एक्स लिख सकते हैं, बाई में टेन एक्स प्लस में 1 बाई में टेन एक्स। अब यहां पे टेन एलसीएम लेंगे ऊपर तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे यदि टेन एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। साइड वाला आप फार्मूला देखिए, यही रूप बन गया, और ये फार्मूला आपको पता है कोस 2x का है, तो y इज इक्वल टू माइनस में कोस 2x हो गया। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे यदि हम, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2x, और इनटू में 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, यानी 2 साइन 2x आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से सोल्व करना है, पहले 1 बाई 10 के रूप में लिखा है, फार्मूला आपका माइनस कॉमन लेने के बाद फार्मूले का रूप कोस 2x बन गया। यदि आपने डिफरेंशिएशन किया तो कोस का माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दे रखे हमें दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू अनरूट में दे रखे है सिकेंट एक्स माइनस में 1 बाई में सिकेंट एक्स प्लस में 1। यदि मैं सिकेंड को लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 1 बाई में कोस एक्स माइनस 1 बाई में 1 बाई में कोस एक्स प्लस 1। एलसीएम लेंगे यदि दोनों का तो क्या बनेगा देखिएगा, 1 माइनस में कोस एक्स बाई में 1 प्लस में कोस एक्स, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला पता है, रीजन देना आपने साथ में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, पहले क्वेश्चन में भी आपने सोल्व किया था ये, और 1 प्लस में कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, पहला जो पार्ट था इस क्वेश्चन का उसमें भी ये फार्मूला अप्लाई किया था। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई में कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर
का अंडर करेंगे तो 10x/2 आएगा। अब टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड होगा तो dy/dx का जो मान आएगा 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x/2 इनटू में x/2 का 1/2 यानी 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो पार्ट दे रखे हमें y इक्वल टू अंडर के अंदर दिया आपको 1 माइनस में साइन x और 1 प्लस में साइन x। एक मेथड तो है हम टेकिंग रैशनलाइजेशन कर दें, यहां पे टेकिंग रैशनलाइजेशन करेंगे हम तो अंडर के अंदर ऊपर बन गया 1 माइनस में साइन x का होल स्क्वायर और नीचे जो फार्मूला बनाया a प्लस बी a माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। हाँ जी, y इज इक्वल टू ऊपर तो बन गया आपका 1 माइनस में साइन x का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस में साइन स्क्वायर x यानी कोस स्क्वायर x। यदि मैं इस पूरे को लिखना चाहूं तो 1 माइनस साइन x बाई में कोस x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। स्क्वायर से अंडर कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन x बाई में कोस x को अलग अलग करेंगे 1 बाई कोस सिकेंट x बन गया और साइन बाई कोस जो है वो tan x बन गया। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू सिकेंट x का डिफरेंशिएशन सिकेंट x इनटू में tan x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन सिकेंट स्क्वायर x होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा रूप इसका जो है वो ये भी हो सकता है कि हमें दिया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन x बाई में 1 प्लस में साइन x। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस में कोस π/2 माइनस x, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाई में नीचे 1 प्लस में कोस π/2 माइनस x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज करोगे साइन ही बनेगा, यहां फंक्शन चेंज करोगे साइन ही बनेगा, एंगल दोनों के सेम है। 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी ये एंगल है, हाफ करोगे तो π/4 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। नीचे इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर θ/2 एंगल ये है उसका हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस में x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर tan स्क्वायर का अंडर 10 π/4 माइनस में x/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 10 का सेकेंड स्क्वायर होता है, आपको पता है, इनटू में एंगल का यानी dy/dx ऑफ π/4 माइनस में x/2 यानी जो रिजल्ट आएगा सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस में x/2। π/4 कांस्टेंट टर्म है, 0 होगा, x/2 का 1/2 यानी माइनस का 1/2 सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस में x/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखे हमें देखिएगा कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू आपको दे रखे है, यहाँ पे अंडर रूट में दिया है अंडर रूट 1 प्लस में tan x बाई में 1 माइनस में tan x। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये अंदर वाला जो फार्मूला है tan π/4 प्लस x का है, पहले भी बताया था यदि ऊपर प्लस है तो tan π/4 प्लस x, साइड में रीजन दे सकते हो, माइनस होता तो tan π/4 माइनस x। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड तो 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 10 π/4 प्लस में x आएगा इनटू में dy/dx ऑफ किसका भाई tan π/4 प्लस x का। tan का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा देखिएगा 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 10 π/4 प्लस में x इनटू में सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x और फिर एंगल का π/4 का आपको पता है 0 होता है और x का क्या होगा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगला जो पार्ट दे रखा है वो भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ही दे रखे है, आपको क्या दिया है देखिएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोस x माइनस में साइन x बाई में कोस x प्लस में साइन x। तो आप कहोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस x। ऊपर यहां कोस से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस में साइन बाई कोस tan x बाई में यहां कोस से डिवाइड करोगे 1 साइन बाई कोस 10। यहां लिखना आपने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस x, वी गेट, तब ये प्राप्त होगा आपको। अब अंदर वाला देखें हम फार्मूला बन रहा है अंडर रूट ऑफ 10
पाई बाई 4 माइनस एक्स का, क्योंकि ऊपर माइनस है। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी यहां ये y रहेगा क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं है अभी तक है, ये भी y रहेगा। अब इससे अगली लाइन में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, तब आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से, 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू में 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा, और इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होता है, और माइनस एक्स का -1 होगा, तो माइनस का सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस में एक्स, ये आपका आंसर होगा। 7.2 जो एक्सरसाइज थी वो आपने कंप्लीट की। आशा करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।